नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके लिए लगभग 50 दिन का समय बचा हुआ है और इतने दिनों में हम लोग अपनी तैयारी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो कुल पद हैं, वो 1 लाख से ज़्यादा हैं, तो इसमें आपके लिए ज़्यादा चांस बन रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन के। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और साथ में हम ये बात करेंगे क्या आपके अगर 70 प्लस नंबर आते हैं तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो डिटेल में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि सबसे पहले जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर होता है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस आपके आते हैं टोटल 100, ठीक है। और कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस और इसके साथ साथ में करंट अफेयर्स। अगर हम बात करें मैथ के बारे में तो आपको ग्रुप डी के एग्जाम में मैथ के 25 प्रश्न मिलेंगे, रीजनिंग के आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, साइंस के आपको 25 प्रश्न मिलेंगे और जीके जीएस और करंट अफेयर्स इन दोनों को मिलाकर आपको जो है 25 प्रश्न इसके भी मिलेंगे। इसके साथ साथ में आपको निगेटिव मार्किंग को भी देखना है, ठीक है, कि आपकी जो 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें मैथ में कितना स्कोर करना है, रीजनिंग में कितना स्कोर करना है, साइंस में कितना स्कोर करना है और जीके में भी कितना स्कोर करना है, ताकि हम सिलेक्शन ले पाएँ। तो सिलेक्शन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आप कितने-कितने क्वेश्चन किस विषय में सही करें। उसके बाद आपका टोटल मार्क क्या बने, जिससे कि आप ग्रुप डी में सेलेक्ट हो पाएँ। तो देखिएगा, मैथ के आपको मिलेंगे टोटल 25 प्रश्न। अगर आप लोग मैथ में वीक हैं तो अभी आपके पास 50 दिन का टाइम है। 50 दिन अगर आप एक तरीके से देखें तो आपके लिए बहुत टाइम है, ठीक है। आराम से आप लोग मैथ को कवर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो मैथ में जो आपके 25 प्रश्न आएंगे, इसमें से आप अपना स्कोर कितना रखें, कम से कम 20 नंबर, मतलब 20 प्लस में ही आपका स्कोर जाना चाहिए। 20 से कम आपका स्कोर मैथ में नहीं रहना चाहिए। मैं ये भी बताऊंगा कि किस टाइप से आप 20 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन आप मैथ में सही कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग के आपके 30 प्रश्न आएंगे, तो रीजनिंग में 30 प्रश्नों में से आपको कितने हल करने हैं, बिल्कुल सही, तो आपको इसमें से 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी सही करना है। साइंस की अगर हम बात कर लें तो साइंस में आपको 25 में से सही करने पड़ेंगे, तो आप ऐसे मान के चलिए 17 या 18 इतने क्वेश्चन आप जो है साइंस में सही करिएगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर देखें कि 20 क्वेश्चन अगर आपके मैथ में हो गए, ठीक है, ठीक है, रीजनिंग में अगर आपके 25 क्वेश्चन हो गए और साइंस में मान लीजिए आपके 18 क्वेश्चन हो गए, तो ये कितने हो गए टोटल देखिएगा, 8 5 13 का 3 और 1, और देख सकते हैं आप लोग, इसका मतलब ये कितने हो गए, 63 नंबर तो आपके मैथ, रीजनिंग और साइंस से ही आपके यहाँ पर बन चुके हैं। और ये मान के चलिएगा कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो 70 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपके नंबर 70 प्लस आए, मतलब 70 से अगर आपके प्रश्न मतलब नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ये भी बात बिल्कुल लिखित है, ठीक है। और कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आपका कट ऑफ जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके 70 नंबर आते हैं तो आप कट ऑफ को आराम से पार करेंगे और सिलेक्शन ले सकेंगे आराम से, ठीक है। तो देखिए, इन 3 विषयों में मिलाकर हमारे नंबर बने हैं 63। अगर हम जीके जीएस और करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको पता है जीके जीएस बहुत विशाल भंडार जीके का है, और अगर आप बहुत ज़्यादा जीके पढ़ेंगे तो भी ऐसा नहीं है कि आप 20 में से 20 नंबर ला पाएँ, ठीक है। तो इसलिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स अगर हम देखें तो अगर आपका देखिए 20 नंबर अगर आपका है, अगर आप 20 में से अगर आप 10 नंबर भी ले आएंगे, बात को समझिए थोड़ा, ठीक है, अगर आप 20 में से 10 नंबर भी ले आएंगे तो टोटल आपके नंबर बन जाएंगे 73। बात को समझिए, मैंने आपको दिखा दिया है किस टाइप से अगर आप इतने नंबर लाए तो आपके नंबर 73 बन जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमारे जी 20 नंबर मैथ में, रीजनिंग में 25, साइंस में 18 और जीके जीएस वगैरह में 10 नंबर, ये तो मामूली बात है, आप 10 नंबर तो आप ला सकते हैं आराम से, आधे आधे नंबर की बात की गई, ये तो आप ले आएंगे। बात करेंगे यहाँ पर कि जो आपके ये नंबर है ना मैथ में, रीजनिंग में और साइंस में, इनमें हम लोग किस प्रकार से इतना स्कोर करेंगे, तो चलिए हम उसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा, इसके लिए हमें बुक्स को पढ़ना होगा, हमें प्रैक्टिस सेट लगाना होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे
और हमें इन पर समय देना होगा, ठीक है। देखिए बिना समय दिए आप सिलेक्शन लेना चाहें तो आप नहीं ले सकते हैं। मतलब अगर आप पढ़ाई ना करें और आप चाहें कि आपकी नौकरी लग जाए तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि बुक्स के बारे में। तो देखिए मैथ मैथ के लिए बुक्स की रही बात, तो देखिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कुछ दिनों से कर रहे हैं, ठीक है, आपको टाइम हो गया होगा क्योंकि ये फॉर्म जो आपके पड़े थे वो 2018 में लगभग पड़े हुए थे, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो आपने बहुत बार तैयारी इसकी की होगी, ठीक है। तो मैथ के लिए आपके पास कोई ना कोई किताब होगी, चाहे एच डी यादव की हो, चाहे आर एस अग्रवाल की हो, या राकेश यादव बुक हो, या किरण प्रकाशन की बुक हो। तो आपके पास जो भी बुक है आप उससे मैथ को सीख सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी आपके पास किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग हो सकती है, या केपी सिंह, ठीक है, या राकेश यादव की रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग की कई बुक्स हैं, आपके पास भी रीजनिंग की बुक होगी तो रीजनिंग भी आप पढ़ सकते हैं। रही बात साइंस की, तो साइंस के लिए जो आपको टीचर बेस्ट लगे, जिसका कंटेंट अच्छा लगे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा खान सर का, सभी जानते होंगे। तो उनकी रेलवे की जीके के लिए, मतलब साइंस के लिए जो उनकी एक बुक आती है, अगर आप चाहें तो खरीद लें, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। अच्छा कंटेंट उसमें रहता है। और भी कई, ठीक है, बुक्स हैं जो आप खरीद सकते हैं, जो आपके पास हो आप उससे पढ़ सकते हैं। या स्पीडी आपने सुना होगा, स्पीडी से भी आप साइंस की बुक खरीद सकते हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए पर्याप्त है बुक, ठीक है। और जीके जीएस करंट अफेयर्स की बात करें तो मैंने आपको बताया है कि 20 में से आप सिर्फ कितना करें, सिर्फ आप 10 नंबर लाने का प्रयास करें। 20 में से 10 क्वेश्चन आपके कैसे सही होंगे। तो इसके लिए आपके पास जो बुक हो, या आप अगर किसी टीचर का ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप जहाँ से चाहे वहाँ से इसको भी कवर कर सकते हैं। 20 में से 10 नंबर लाना आसान है, आराम से आप ला सकते हैं। लेकिन ये नंबर कैसे आएंगे आपके इतने, उसके लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने की अगर हम बात करें यहाँ पर, और साथ में देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत से बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं वो भी आपको समझना है। जैसे आपका एग्जाम होता है ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन तो होता नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ऑनलाइन एग्जाम में बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है कि वो जो है माउस जो आपका होता है ना, बहुत से बच्चे माउस को चलाना जानते ही नहीं है। और जब वो नए नए सिस्टम पर बैठते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उसमें आप देखिए, एक तो आपको टाइम कम मिलता है और दूसरे उसमें भी आपका टाइम चला जाता है, इसलिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके एग्जाम में प्रश्न जो होते हैं वो छूट जाते हैं। तो प्रश्न ना छूटे इसके लिए मेन चीज आपकी होती है प्रैक्टिस सेट। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत कम लोग होंगे जो आपको बोलेंगे प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट अगर लगाएंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस सेट, देखिए रेलवे का जो एग्जाम होता है उनमें ऐसा नहीं होता है कि आपको पहले 25 प्रश्न मैथ के मिल जाएं, फिर 30 रीजनिंग के मिल जाएं। ऐसा नहीं होता है, उसमें सब मिक्स होता है। साइंस का कोई क्वेश्चन एक आ गया, फिर रीजनिंग का आ गया, फिर मैथ का आ गया, इस टाइप से प्रश्न आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में छात्रों को क्या होता है, थोड़ी समस्याएं होती हैं कि कहीं उन्होंने मैथ में थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसके बाद उनके लिए साइंस का आ गया, अब वो साइंस के बारे में सोचने लगे, फिर रीजनिंग का आ गया। तो इस तरीके से दिमाग आपका जो होता है वो सही से काम नहीं कर पाता है। तो इसके लिए मेन पॉइंट आपका रहता है प्रैक्टिस सेट। तो आपको देखिए प्रैक्टिस सेट एक खरीद लेना है, और डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपके सामने हर टाइप का प्रश्न आएगा, जिससे कि आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प मिलेंगी, और आपको ये भी पता लगेगा कि आपका स्कोर किस टाइप से, कितना आप स्कोर यहाँ पर कर पा रहे हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके लिए भी आपने प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा, बुक जो आपकी आती है, ठीक है। और भी कई बुक्स आती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको दे रखे होते हैं। आप उस बुक को मंगाइएगा, ठीक है। और उससे आप लोग प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर होते हैं ना, जिसमें आपको 25-25 मैथ के प्रश्न मिलेंगे, जो आपके रीजनिंग के मिलेंगे, आप उस पर भी अपना समय दीजिए थोड़ा, ठीक है। तो समय कितना कितना आप देंगे ये भी समझिएगा। जैसे मैथ का आपने कोई सा चैप्टर उठाया, तो आप मैथ पर कम से कम 2 घंटे, ठीक है, कम से कम 2 घंटे मैथ को दीजिए, ताकि मैथ आपकी और अच्छी हो जाए, ठीक है। रीजनिंग के लिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं रीजनिंग बहुत सिंपल होती है, बिना पढ़े कर देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो चीज़ सिंपल है आपको उसको भी टाइम देना है, क्योंकि आप फिर 30 में से आपके स्कोर जो है वो 30 में से 20 ही आता है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको अभी से ध्यान देना है, आपको 2 घंटे जो है रीजनिंग भी पढ़ना है। फिर बात करेंगे हम लोग साइंस के बारे में, तो आप साइंस भी 25 नंबर की है, ठीक है। तो 25 नंबर के हिसाब से हम लोग 2 घंटे साइंस को भी देंगे, ठीक है। 2 घंटे आप साइंस को भी पढ़ेंगे। उसके बाद जीके जीएस और करंट अफेयर्स की बात यहाँ पर हम लोग करते हैं। इसको हम कितना समय दें?
20 नंबर की आती है तो इसको हम कितना समय दें। देखिए जीके बहुत बड़ा है, ठीक है, आप जितना पढ़ें वो कम है। तो इसलिए आपको इसके अलावा आप 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी हम कहेंगे आपसे, कम से कम आप 1 घंटा जो है आप इसमें भी दें, 1 घंटा इसमें भी वेस्ट करें आप अपना, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपके यहाँ पर 7 घंटे बन गए, 7 घंटे आपके बन गए यहाँ पर बुक्स आपको पढ़ गए, ठीक है। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट, एक आपको डेली क्या लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। और कोशिश करिएगा कि प्रैक्टिस सेट आप ऑनलाइन लगाएं, कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह खरीदिएगा और वहां से आप अगर ऑनलाइन लगाएंगे या कुछ दिन तक आप पहले ऑफलाइन लगा लें, उसके बाद आप ऑनलाइन खरीद लें, उनको भी लगाएं, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन से आपका टाइम जो है मैनेजमेंट होगा, 90 मिनट में आप 100 प्रश्न कैसे करते हैं ये आपको वहां पर, अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि टाइम कितना मिलता है, ठीक है, फिलहाल आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 90 मिनट ही होगा, ठीक है। तो उस इतने छोटे से टाइम में आपको ये कवर करना है, मतलब कि 100 क्वेश्चन हल करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें प्रैक्टिस सेट का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आप अवश्य लगाएं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आपका लग जाएगा, देखिएगा आपको पता है कि 1 घंटा 30 मिनट, इतने में आपका प्रैक्टिस सेट लग जाएगा, मतलब 90 मिनट में आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व आपको करना है, ठीक है। फिर आप उसको जांचेंगे, तो जांचने में मान लीजिए आपको आधा घंटा और आपका वेस्ट होगा, तो लगभग आपको 2 घंटे आपको इसमें भी लगेंगे, प्रैक्टिस सेट को हल करने में और जांचने में, ठीक है। तो आपके 2 घंटे ये और हो गए, तो कितने आपके घंटे हो गए, आपके घंटे हो गए 9 घंटे। देखिए 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे में से 9 घंटे बहुत कम है, ठीक है भाई। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके लिए कब टाइम निकालें। तो उनके लिए आप टाइम निकालिएगा, आप प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए लगभग आप जो है इसके लिए आप 20-20 मिनट तो आप दे सकते हैं आराम से। 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आप हल करके देखिएगा कैसे कैसे आपके प्रश्न आते हैं, उनको भी थोड़ा सा उनका भी अनुभव लीजिएगा, ठीक है। और जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं ना वो आपको प्रैक्टिस सेट में भी मिलेंगे। और हो सके तो आप जो आपके 2018 में जो आपका पेपर हुआ था ना, आप वही वाला प्रैक्टिस सेट मंगा लीजिएगा और उससे ही आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो उसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे और आपको टाइम वगैरह भी मिल जाएगा, यहाँ पर आराम से आप देख सकते हैं किस टाइप के आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो लगभग मैं ये मान सकता हूँ कि लगभग देखिए 9 घंटे ऐसे हो गए और 1-2 घंटे और मान लीजिए, लगभग 10 से 11 घंटे, 10 से 11 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो आराम से आपका प्रत्येक सिलेबस जो आपका है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, ये सब कंप्लीट होगा अच्छी तरीके से। 2 घंटे बहुत होता है। अगर आप 2 घंटे मैथ के सवाल लगाएंगे, तो अगर आपको नहीं आते होंगे और आप सीख सीख के लगाएंगे तो भी आराम से 50 सवाल आराम से लगा लेंगे। तो ऐसे ही आपको चैप्टर देखना है कि मैथ के कौन कौन से चैप्टर पढ़ना हमें है, जो आपके चैप्टर आपके पेपर में आते हैं बस उन्हीं को आप पढ़िएगा, ज़्यादा मत पढ़िएगा, ठीक है। रीजनिंग के भी आप चैप्टर देख लीजिएगा। और देखिए एक बात, कौन सा विषय हम सुबह पढ़ें, कौन सा शाम को पढ़ें, ये भी होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात कहूंगा, जो विषय आपका इंटरेस्टेड है, ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए सब बेकार हो। देखिए कुछ बच्चों का मैथ बहुत अच्छा होगा, कुछ लोग जो है रीजनिंग में होशियार होंगे। देखिए रीजनिंग में तो फिलहाल सभी कहते हैं कि रीजनिंग तो हमसे हो जाती है। तो आप ऐसा सब्जेक्ट को देखिए जो आपका सब्जेक्ट और बेहतर है, मतलब सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर सब्जेक्ट को आप सुबह नहीं करेंगे, सबसे बेहतर सब्जेक्ट को आप करेंगे जब आप खाली टाइम में होंगे, मतलब शाम को, रात में, आप समझिए एक तरीके से जब आपको नींद आती है ना, तो अगर आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तब पढ़ेंगे तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपको नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। तो और रही बात यहाँ पर, जो आपका सबसे कमजोर आपको लगता है, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि साइंस आपने नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना टाइम टेबल एक बनाइएगा, ठीक है, जिसमें आप लगभग 10-12 घंटे का आप टाइम टेबल बना लीजिए, 2-2 घंटे करके, ठीक है। 2 घंटे फिर 15 मिनट रेस्ट, फिर 2 घंटा, ठीक है। इस तरीके से आप अगर बनाएं तो मान लीजिए अगर आपने सुबह 5 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें जो आपको लगता है कमजोर है। इन तीन में से सुन लीजिए, पहले इन तीन में से आपको एक पढ़ें पहले, क्योंकि ये 25-25 नंबर के हैं, 25 नंबर का, 30 नंबर का, इनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट उठाए पहले, ठीक है। आपने मान लीजिए 2 घंटे पढ़ लिया, फिर आप आराम से नाश्ता जो भी आपको करना है वो आप कर लें आराम से। फिर उसके बाद आप एक सब्जेक्ट को और उठाएं, उसको भी आप पढ़ें, ठीक है। फिर उसके बाद आप दोपहर में आप चाहें तो आप प्रैक्टिस सेट लगा लें, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है, आराम भी आप कर सकते हैं आराम से। फिर आप शाम को वही लगभग 3-4 बजे से, 4 बजे से आप शाम को आराम से पढ़ें बैठ के, और 4 से आप स्टार्ट करें, थोड़ी देर पढ़ें, उसके बाद आप जो आप नाश्ता वगैरह खाना पीना खाएं, उसके बाद आप लोग फिर से रात में 8 बजे से फिर से आप बैठ जाएं और कम से कम आप पढ़ें तो 11 बजे तक। ये जो आप रात में 3 घंटे का समय देंगे, ये दिन के 6 घंटे के बराबर होगा, ऐसा आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो रात में पढ़ना आपके लिए इस समय बेहद जरूरी है, सर्दी का मौसम है, आप आराम से रात में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रात में आप लोग इसको पढ़िएगा। और अगर आप इस तरीके से पढ़ते रहे
तो समझ जाएगा आराम से आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल कंफर्म है। तो इसलिए आप इसी एक मोटिवेशन के साथ कि आपको नौकरी चाहिए, आप इसलिए पढ़ रहे हो और आपको इस बार मिलनी ही मिलनी है। देखिए 1 लाख वैकेंसी है, बात को समझिए थोड़ा सा। 1 लाख वैकेंसी है और 1 लाख में आपको नौकरी चाहिए। ये फॉर्म आपके पड़े थे 2018 में। उसके बाद में आपकी जो है इसमें फॉर्म नहीं पड़े हैं, ना इसका पेपर अभी तक हुआ है। आपके लगभग 3 साल होने को आए हैं। तो इस बीच में जितने बच्चों की एज 18 हुई है उनके फॉर्म भी इसमें नहीं पड़े हैं, ठीक है। जो पुराने लोग थे उनके ही फॉर्म इसमें पड़े हैं सिर्फ, बात को समझिएगा। और उनमें से बहुत से बच्चों की नौकरी भी लग चुकी है, क्योंकि कई भाग होते हैं, कोई टीचर बन गया है तो कोई पुलिस में भर्ती हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कई भाग में लोगों की नौकरी भी लग चुकी है। तो इसमें आप ऐसा मान सकते हैं कि इसमें बहुत से लोग, लगभग 40% लोग तो ऐसे हैं जो होशियार थे, जिनकी नौकरी लग चुकी है, तो वो पेपर नहीं देंगे इसमें। और जब वो पेपर नहीं देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार आप जी जान से मेहनत करिएगा और इसमें लगा दीजिएगा। 100% यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और आप लगातार इतने मतलब इतना टाइम आप अगर पढ़ाई पर देते हैं तो सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। इसमें आपका फिजिकल वगैरह होता है, ठीक है। उसके लिए अगर आप बताएंगे तो मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। कट ऑफ वगैरह की बात होती है तो कट ऑफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, अगर आप 70 नंबर से भी ज़्यादा लाए, 70, ठीक है, 70 प्लस में अगर आप नंबर लाते हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी होता है और नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर जो है बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो होते हैं नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से। तो आपको नेगेटिव कम करना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ठीक है। तो इतनी बातें जो थी मैंने आपको बताई हैं, और जो आपकी बातें बची हुई हैं मैं आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको और बेहतर से बेहतर तैयारी मतलब सटीक दिशा में करनी है, ठीक है। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा हमें, ठीक है, कि आप जो है किस विषय में अगर आप कमजोर हैं, किसी विषय में उसकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बता दीजिएगा, मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।